तो बच्चों नमस्कार, मैं इंदु गोस्वामी आपके YouTube चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। आज आपका कक्षा मैंने वर्ण विचार आपको पढ़ाया था, वो थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण हाथों में आपको दिखा होगा वीडियो में कहीं स्टेशन का, तो हाथ में लगने के कारण आपकी कक्षाएं एक दिन गैप गई थी। आप सभी से निवेदन है कि उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी और आप सभी से निवेदन है कि कक्षा को रेगुलर लीजिए और अभी जल्दी जल्दी जुड़िए और सभी को शेयर करिए कक्षा को। और आज जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी क्लास आपकी आए तो आपके चैनल पे आपके फोन में नोटिफिकेशन के माध्यम से ये क्लास कक्षाएं पहुंच सके। उन सभी तक बच्चों तक शेयर करिए जो बच्चा लाइव में और फ्री में पढ़ना चाहता है। तो आज हम जानेंगे वर्ण विचार का हमने पढ़ा था। वर्ण विचार में क्या पढ़ा था मैंने? स्वर को हमने पढ़ लिया था, स्वर को हमने पढ़ लिया था। अब हम जानेंगे बच्चों, एक बच्चे का कमेंट था मैम जो और अहा उसमें थोड़ी कंफ्यूज है, उसको बताने के बाद हम व्यंजन की ओर चलेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं। आइए, मुझे पता है कि आपके लिए टाइटल लिखा हुआ था, इसको हम हटाते हैं, हम चलते हैं अपने कक्षा की ओर। देखिए और अहा, वो बच्चा बोला मैम और अहा, इसको बताइए। अच्छा यहाँ देखिए और अहा, अब ध्यान से देखिए और अहा, जो होता है उसे कहते हैं अनुस्वार और अहा जो होता है उसे कहते हैं विसर्ग। ये हमने शायद आपको बताया भी था। इन दोनों के नाम ही अलग हैं, और अहा के। ये आपके क्या है, स्वर में नहीं आते हैं। अब आपका आता है, आपका क्या आपका आता है, अब व्यंजन आता है। हम अपने व्यंजन की ओर चलते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि आपको ये आ गया होगा। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर वर्णों की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए कि अगर ये आता भी हो तब भी आप ध्यान, इसको कक्षा जरूर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो बच्चा सीबीएसई का हो, यूपी का हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। अब देखिए कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन हम जानेंगे कैसे? देखिए व्यंजन हम जानेंगे ऐसे कि जैसे क हुआ ना, क, अब क बोल के देखिए अपने मुंह से ख बोल के देखिए अपने मुंह से ग बोल के देखिए अपने मुंह से, बोल के देखिए आपके मन में क्या आता है, आपको क्या समझ में आता है कि क क्या है वहां पे। तो क को हमें बताना है कि क क्या है हमारा, क आधा क प्लस अ, तब जाके आपका बना है क आधा ख प्लस अ, तब बना है ख आधा ग, हलंत लगा रहता है, और अ तब जाके बना है आपका ग। तो ये क्या हुआ, ये सहायता के मदद से ये क बना है। व्यंजन क्या है, ये स्वर वर्णों की सहायता से बनता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको व्यंजन कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको व्यंजन यही क्लास में ही याद हो गया होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, आपका व्यंजन कहते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं।
इनकी संख्या 35 होती है। कितनी होती है? 35। अब एक बार जरा आप भी सोचिएगा कि 35 कौन कौन से, आप अपनी उंगली पे गिनिए ना कि कौन कौन से आपको लगते हैं। आप एक बार सोचिए, फिर हम आगे बताते हैं। आइए हम चलते हैं। देखिए, पहले ही आप निकालिए, क्या निकालिए? य निकालिए, य निकालिए, य र ल व, ये होगा। और निकालिए श ख श ह, ये हुआ आपका। हाँ, अब देखिए श ख ह य र ल ह। अब देखिए क ख, अपने मन में गिनिएगा, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म। अब गिनिए कितना हुआ? 5 5 10 20 15 20 25। ये कितने हुए आपके? 25। ये कितने हुए आपके? 8। कितने? 25 8 कितने हुए आपके? 33। अब दो कौन से? उच्छिष्ट व्यंजन। एक आपका ये ढ, एक आपका ये। तो 33 में आपके दो जुड़ गए तो कितने हुए? 35। ये आपका व्यंजन है। ये आपका क्या है? व्यंजन है। ध्यान से देखिए फिर से, ये आपका क्या है? व्यंजन है, जिसमें से 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, उसके बाद 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं। तो ये क्या है हमारे? ये हुआ हमारा 35 व्यंजन होते हैं हमारे। कितने व्यंजन होते हैं? 35 व्यंजन। अब हमको आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैम तो क्षत्रज्ञ क्या है? बेटा क्षत्रज्ञ हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है वो? हमारा संयुक्त व्यंजन है। और स्र भी, क्षत्रज्ञ और स्र क्या है हमारा? वो हमारा संयुक्त व्यंजन है। अब हम आपको इसमें से एक एक के नाम बताएंगे। जैसे ल का क्या है? लुंठित वर्ण है। र का क्या है? प्रकंपित वर्ण है। उसके बाद फिर तो ये सब का हम आपको नाम बताते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। मैं हट जाती हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी तरह से लीजिए और समझ में भी आना चाहिए आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। हमें लगता है इतनी देर में हो जाएगा। आइए देखिए, जो संयुक्त हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ त्र ज्ञ और स्र, ये क्या है हमारे? संयुक्त व्यंजन है। और आपके जो ल है, ल का आपका प्रकंप लुंठित है। क्या है? लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण। र क्या है? प्रकंपित है। तो ये क्या है हमारा? एक तरह से हमें सभी चीजों को जानना चाहिए और समझ में तभी आएगा जब इसको हम देखेंगे ध्यान से। तो प्रकंपित समझ में आया, लुंठित समझ में आया, संयुक्त समझ में आया आपको। स्पर्शी मैंने 25 बता दिए आपको। और आपके आपको उष्ण व्यंजन बताया, श ख श, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उष्ण
उसमें व्यंजन। और अब हम बताएंगे वर्ण, क वर्ण, च वर्ण, त वर्ण, प वर्ण। ये क्या है, हमारे वर्ण के नाम है। क वर्ण ये हमारे क्या है, वर्ण के नाम है। अब देखिए, सबसे ज्यादा आपको ये हमें होमवर्क में देना है। आप ये बताएंगे कि य, र, ल, व का नाम क्या है। य, र, ल और व का नाम क्या है, आप बताएंगे। हम बताते हैं छत्र। जैसे जैसे त्र किससे मिलके बना है, आधा त प्लस र प्लस अ, इसे मिलके बना है। तो आप ऐसे ही बताइए, छ त्र मैंने बताया ज्ञ और स्र किससे मिलके बना है। ये तीनों आपके होमवर्क है, ध्यान दीजिए इस बात को। ये होमवर्क मुझे चाहिए तो चाहिए, आप ये होमवर्क जरूर करके कक्षा में आएंगे कल। और आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं और कक्षा आपकी पूर्ण भी हो गई है। अब इसके आगे आपको हम समास पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों। चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आज जो लोग नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आज गर्मी